हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल की एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो आर्च था वो अपने पिताजी के ग्रेव की तरफ आया होता है और वहाँ पे कहता है, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, जो मैंने आपसे कहा था मैं उसका ज़रूर से पूरा करूँगा। तभी वहाँ पे रीत और बाकी सब आते हैं। तभी आर्च उनके साथ चला जाता है मीटिंग के लिए। मीटिंग के अंदर आर्च, कैरेन का, लॉर्ड लुमेरिया, कार्ल एंड हेमोंड आते हैं। मीटिंग के अंदर जो लुमेरिया है वो आर्च के पास आकर कहता है, हमारे बीच जो रेवन है वो अब नहीं रहा, इसीलिए जो हाउस लॉवेन से आर्च इस मीटिंग के लिए आया है। तभी जो लुमेरिया था उन सभी से कहने लगता है, जो मिशन के गवर्नर के दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा कैरोन है, हमने उसे फॉलो करने का प्लान डिसाइड किया था। और जो बड़ा बेटा कैरोन है उसने एक आर्मी को तैयार कर लिया है। तभी लुमेरिया मिनस से कहता है, मिनस तुम बाकी सब कुछ जो बाकियों को बता दो। तभी मिनस आगे आता सभी से कहता है, और ये छोटा बेटा है वो भी कुछ कम नहीं है, उसने भी मिशन के अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिक पावर और आर्मी तैयार कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा और इसीलिए हमें मिशन प्रोविंस के अंदर पेरेना जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कब्जा करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन अगर हम उसे कब्जा कर पाएंगे तो फिर हमें बहुत ही आसानी होगी बाकियों को कब्जा करने में। तभी लुमेरिया कहता है, मैंने पेरेना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मास्टर से बातें करने की कोशिश किया था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए हमारे पास ये मिलिट्री एक्शन ही है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तभी जो आर्च है वो कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। दूसरी तरफ आर्च के हाउस पे देख पाते हैं जहाँ पे रोसेल कहता है, अगर हम पेरिना डिस्ट्रिक्ट को कब्जा करने जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर हमला हो सकता है, मुझे लगता है जो वहाँ पे काफ़ी सारे अटैकर छुपे हुए होंगे। ये सुन के आर्च कहता है, फिर हम क्या करें? तभी फिर रोसेल कहता है, क्यों ना हम पहले इन्वेस्टिगेशन करें इस बारे में। ये सुन के आर्च कहता है, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे एक ज़रूर से करना चाहिए। तभी वो रित से पूछता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। तभी रित बताता है, यंग मास्टर क्यों ना आप यंग मर्सनरीज का मदद ले, मुझे लगता है जो शेडोस मर्सनरी है वो बहुत ही अच्छे होंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, इसीलिए आपको उनको काम देना चाहिए। ये सुन के आर्च कहता है, तो फिर हमें ये मिलेंगे कहाँ पे? तभी रोसेल रित से कहता है, जो पेरिना डिस्ट्रिक्ट है हम उनको खुद से हराएंगे, ये बात तुम शेडो मर्सनरीज को बता देना। तभी प्रेजेंट में हम आ जाते हैं जहाँ पे आर्च कहता है, अगर हम पेरिना डिस्ट्रिक्ट में अभी हमला करेंगे तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज हो सकते हैं, इससे पहले हमें वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये सुन के लुमेरिया कहता है, अगर तुम करना चाहे तो फिर कर सकते हो और इस चीज़ की जो जिम्मेदारी हो मैं तुमको देता हूँ। तभी जो आर्च इस बात से मान जाता है। दूसरी तरफ जो आर्च अपने टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सोचने लगता है, मैं जल्दी से जो शेडो मर्सनरी से ज़रूर ढूंढना होगा। तभी वो सभी ऑर्फनेज के करीब आ जाते हैं जहाँ पे चार्लोट थी, वो अपने दोस्तों से मिलती है। तभी जो ऑर्फनेज के बच्चे थे वो चार्लोट से कहते हैं, चार्लोट तुम कैसे हो? तभी वो आर्च को देख पाते हैं। तभी आर्च उनसे मिलता है। तभी जो बच्चे थे वो आर्च को अपने ड्रीम्स के बारे में कहने लगते। जो पहला बच्चा कहता है, मैं तो लॉर्ड लुमेरिया समा के जो आर्मी है उसे ज्वाइन करूँगा। तभी एक लड़की कहती है, मैं तो कैरियन डिस्ट्रिक्ट के जो लॉर्ड है उनके कैसल में मेट बनना चाहूँगी। तभी एक बच्चा आर्च के पास आता है और आर्च से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्च समा, अगर आप नहीं होते तो फिर जो ऑर्फनेज है कभी भी तैयार नहीं हो पाता, और अगर ये कभी तैयार नहीं होता तो फिर हम कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते। लेकिन आर्च कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, जो ऑर्फनेज के लिए जो मनी है वो हमेशा जो चार्लोट है वो भेजती थी अपने सैलरी से। ये सुनकर जो बच्चे चार्लोट का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी जो बच्चे थे वहाँ से चले जाते हैं और ऑर्फनेज के अंदर खेलने लगते हैं। तभी ऑर्फनेज के बजाय जो लिसिया थी वो आ जाती है, राज को देख के कहती है, आज मुझे पता चला तुम यहाँ पे हो, इसीलिए मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे चली आई तुमसे मिलने के लिए। जो आर्स तो उसे देख के कहता है, मैं लिसिया का कैसे सामना करूँ? तभी वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी जो लिसिया थी उसके पास एक बच्ची आती है और उसको पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो ड्रेस थी वो गंदी हो जाती है, जिसे देख के जो आर्स था परेशान होने लगता है। लेकिन लिसिया इससे कोई भी परेशान नहीं होती और उस बच्चे के साथ खेलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ रात के समय जो आर्स था ऑर्फनेज के अंदर जो लिसिया को सारी बात बताता है, वो कैसे पेरेनिया डिस्ट्रिक्ट को कब्जा करेगा। ये सुन के लिसिया कहती है, तो कमाल का आइडिया है, अगर हम जो पेरेनिया डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर पाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। तभी लिसिया आर्स से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ शैडो मर्सनरी से मिलने के लिए आ सकती हूँ? ये सुन के आर्च कहता है, उसमें तो बहुत ही बड़ा खतरा होगा। लेकिन लिसिया कहती है, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ तो रित भी जाएगा, सब कुछ संभाल लेगा। तभी जो लिसिया थी उससे कहती है, आर्च का तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। ये सुन के जो आर्च था वो शौक होता है और कहता है, अगर तुम्हें रहना ही है तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक रूम को बुक कर देता हूँ। लेकिन जो लिसिया कहते बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे रूम में एक साथ रहना चाहती हूँ। तभी हम देख पाते जो लिसिया उसे पकड़ लेती है। तभी जो चार्लोट सो रही थी वो भी उठ जाती है और उन सब बातों को सुन के जो आर्च के पास आती है और कहती है, आर्च आज तुम मेरे साथ सोने वाले हो।
तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे रीत भी आ जाता है। उसी वक्त जो रसेल था वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन चार्लोट थी वो रसेल को भी पकड़ लेता है और उससे कहती है तुम भी हमारे साथ आज इसी कमरे में सोओगे। तभी हम देख पाते हैं रात के समय वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह में जो आर्ट्स था अपनी नींद से उठता है। तभी हम देख पाते हैं जो रसेल आर्ट्स बातें कर रहे होते जो मेरी नींद थी बिल्कुल भी बुरी गई है। तभी उनके रूम में रीत आता है और कहता है अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्या तुम लोग तैयार तो हो चुके हो ना। लेकिन जाने से पहले जो ऑर्फनेज के बच्चे थे वो फिर से उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ जर्नी के अंदर जो आर्ट्स था रीत से पूछता है, रीत तुम जो शैडो मर्सनरी उसे कैसे जानते हो। तब रीत बताता है मैं असल में जिस मर्सनरी में काम करता था उसका एक बंदा शैडो मर्सनरी के अंदर काम करता है, उसकी वजह से मैं उसके बारे में पता कर पाया हूँ। तभी आर्ट्स पूछते तुम्हारे मर्सनरी किस तरह का काम करता था। तभी रीत बताता है ज़्यादा कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एसेसिनेशन का जो काम है उसे करना। ये सुन के जो आर्ट्स तो डरने लगता है। तभी जो रीत है उसे शैडो मर्सनरी के लीडर के बारे में कहने लगता है और कहता है जो अभी का लॉर्ड है वो बहुत ही कम उम्र का है, मुझे पता चला है वो बहुत ही एम्बिशियस है और इसी वजह से अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आया तो फिर उस काम को बिल्कुल नहीं लेता। ये सुन के जो आर्ट्स कहने लगता है तो फिर तो दिक्कत आ सकती है। तभी लिसा कहती है फिक्र मत करो, वहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो फिर मैं संभाल लूँगा। तभी हम देख पाते हैं वो सभी एक बाड़ के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं दो लड़के आँख से मिलते और कहते हैं ये क्यूट सा बच्चा कहाँ से आया। तभी हम देख पाते हैं जो बार्ट का मैनेजर था उनके पास आता और कहता है जो अभी का बार है वो बंद हो चुका है। लेकिन जो रीत था उस बार मैनेजर के पास आता है और अपना खुद का एक सीक्रेट कोड बताता है जिसकी वजह से बार मैनेजर था उनको अंदर आने देता है। वो अंदर आके टेबल के अंदर बैठते हैं। तभी जो आर्ट्स था वहाँ पे अपने अप्रेजल स्किल की मदद से वहाँ पे जितने भी आदमी थे उनका स्किल देखने लगता है और खोजने लगता है वहाँ पे लीडर है या नहीं। तभी उनके टेबल के पास एक मेड आती है और कहती है आप क्या लेना चाहेंगे। तभी जो आर्ट्स था अपने मेनू को देखता है, लेकिन उसी वक्त जो आर्ट्स अपने अप्रेजल स्किल की मदद से जो मेट था उसका स्किल देखने लगता है। उसे देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसी वक्त जो लिसिया थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख लेती है। तभी आर्ट्स अपने दोस्तों से कहते हैं मैं बाथरूम के लिए जा रहा हूँ। तभी आर्ट्स वहाँ से निकल जाता है। जो लिसिया थी वो परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ जो आर्ट्स था सोचने लगता है उस लड़के के पास इतने कमाल के स्किल कैसे हो सकते हैं, जो स्किल का पावर है रीत से भी ज़्यादा है, क्या वो असल में लीडर हो सकता है। तभी आर्ट्स जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है तभी जो लड़का था वो वहाँ पे आ जाता है और आर्ट्स को एक कमरे में लेके जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं ही लीडर हूँ। लेकिन तभी उस रूम के अंदर जो रीत था वो आ जाता है और जो लीडर था शैडो मर्सनरी का उसे दूर भेज देता है। तभी लिसा उससे कहती है हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम उस ऑफर को लेना चाहते हो। लेकिन जो लीडर कहता है मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, मैं चाहूँ तो फिर जो आर्ट्स उसे ख़त्म करके यहाँ से निकल भी सकता हूँ। सुन के जो आर्ट्स था शॉक होता है, लेकिन लिसिया कहती है तुम आर्ट्स को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते रीत के होते हुए, जो रीत है तुम्हें बहुत ही आसानी से रोक सकता है। लेकिन लीडर कहते हैं अगर मुझे कोई मौका मिला तो फिर मैं आर्ट्स को ख़त्म करके यहाँ से निकल जाऊँगा। ये सुनकर लिसा उसे गुस्से में कहने लगती है अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं तुमको वहाँ पे ढूंढ के तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के जो लीडर था वो हंसने लगता और कहता है लिसिया से क्या तुम्हें पता है तुम बहुत ही खतरनाक लड़की हो। तब लिसिया कहती है मुझे पता है। तभी लिसा उससे कहती है क्या तुम हमारे ऑफ़र को लेना चाहते हो या नहीं। तभी जो लीडर था वो कहता है उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा तुम लोगों को कैसे पता चला मैं ही असल में लीडर हूँ शैडो मर्सनरी का। तभी जो आर्ट्स था वो आ गया था और कहता है क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे, मेरे पास अप्रेजल स्किल है, उसकी मदद से मैं किसी का भी स्किल और उसके पावर को देख सकता हूँ। ये सुन के जो लीडर था वो कहता है मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं। ये सुन के आर्ट्स कहता है मुझे पता है तुम मेरे इन बातों को नहीं मान सकते, मजाक। ये सुन के जो लीडर कहता है तुम्हें मेरा असली नाम भी पता है तो फिर तुम्हारे पास जो स्किल है बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो मेरा नेम है मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है, अभी सब मुझे पैम कह के बुलाते हैं। तभी आर्श कहता है क्या तुम हमारे जॉब को लेना चाहते हो। तभी बिना किसी बात के जो पैम था वो कह देता है ज़रूर क्यों नहीं। तभी आर्श कहता है क्या तुम सुनना नहीं चाहते जो जॉब है वो किस बारे में है। लेकिन पैम कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है जॉब बिल्कुल आसान नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारे साथ जो मलकन है वो बहुत ही पावरफुल है और जो लड़की है कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट है, उनको देख के मुझे पता चल गया तुम्हारा जॉब बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जो जॉब है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो पैम था वहाँ से निकल जाता है। तभी जो आर्ट्स था लिसिया से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला जो यही असल में लीडर है। तभी जो लिसिया थी उसे बताती है जब तुमने अपने अप्रेजल स्किल को उसकी तरफ इस्तेमाल किया तब मैंने तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था उसे देख लिया था, इसीलिए मैं रीत के साथ यहाँ पे आ गई तुम्हारी मदद के लिए। दूसरी तरफ जो आर्ट्स है वो लिसिया रीत के साथ पैम के कमरे में आता है जहाँ पे आर्ट्स उसको पेरीना डिस्ट्रिक्ट को कब्जा करने का प्लान के बारे में कहता है। ये सुन के जो वो पैम थी वो कहते हैं फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस काम को कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 1 गोल्ड कॉइन चाहिए। तभी आर्ट्स कहता है तुम इसके बारे में फिक्र मत करो,
तुम्हें जो तुम्हारी सैलरी वो मिल जाएगी। कि आश पूछता है तुम्हें इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तभी पैम कहता है तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो हमारी स्पेशलिटी है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के और बाद के एपिसोड्स के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से चेक कर लो और चैनल कमेंट को ऐसे ही फॉलो करते रहो।